हेलो टू ऑल माई MBBS फैमिली। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट कि हम MBBS के फर्स्ट ईयर के इतने बड़े कोर्स को कम टाइम में रिवाइज कैसे करें, क्योंकि फॉर ऑल द 2022 MBBS स्टूडेंट जो कि फर्स्ट ईयर में है उनका एग्जाम बहुत क्लोज है। तो और उनके पास सिलेबस इतना बड़ा सा है कि उसको कवर कैसे करके जाएंगे, बहुतों को कन्फ्यूजन है। जब सिलेबस देखते हैं तो एक तरह का डर रहता है मन में कि ये रिविजन तो छोड़ो, कंप्लीट भी हो जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ा बिग डील है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, सबसे ज़रूरी चीज़ पता है क्या है कि आपको 100% सिलेबस नहीं पढ़ना होता। ये नीट का एग्जाम नहीं है वेर यू नीड टू कवर ऑल दी एनसीईआरटी ऑल दी मेडिकल स्टफ। ये MBBS का एग्जाम है जहाँ पे अगर आप 40% सिलेबस भी अच्छे से करके जाते हैं तो यू आर गुड इनफ टू पास द एग्जामिनेशन। शायद 40-50% में तो आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर लेते हैं। आई माई सेल्फ हैव स्कोर्ड 622 मार्क्स इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो आज हम बात करेंगे कि आपको MBBS के एग्जाम के लिए रिवाइज कैसे करना है। देखो, 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं तो उनको डील करने की जो क्राइटेरिया है वो भी 3 अलग अलग है। जैसे एनाटमी इज डायग्राम बेस्ड, देन फिजियोलॉजी इज फंक्शनल बेस्ड, फ्लो चार्ट बेस्ड, एंड बायोकेमिस्ट्री इज साइकिल बेस्ड। सबसे पहले एनाट की बात करें तो एनाट इज इनकम्प्लीट विदाउट डायग्राम्स। तो आपको एनाट के हर डायग्राम के हर क्वेश्चन के डायग्राम आने ही चाहिए, भले ही उसके आसपास का डायग्राम बता दो, लेकिन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर डायग्राम के फॉर्म में होना ही चाहिए। अगर आपको डायग्राम अच्छे नहीं भी बनाने आते ना, फिर भी डायग्राम आपको प्रैक्टिस करके जानी है। तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 10-10 बार डायग्राम प्रैक्टिस करना है बच्चों, 5-5 बार डायग्राम प्रैक्टिस करना है। जरूरी नहीं है कि तुम कलर से करो और अच्छे से प्रिपेयर करो, नहीं, अभी रफ डायग्राम एक लाइन डायग्राम ड्रॉ करके 5-5 बार प्रैक्टिस करो, बट डायग्राम इज मस्ट फॉर एनाटमी। देन वी टॉक अबाउट फिजियोलॉजी, फ्लो चार्ट इज मस्ट फॉर फिजियोलॉजी। जैसे कि टुडे इन थ्रू आउट द वीडियोस आई एम टेकिंग द लेक्चर ऑफ फिजियोलॉजी, जिसमें मैं आपको बहुत ब्रीफ में वो पर्टिकुलर टॉपिक समझा रही हूँ, जिससे कि आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाए। उसके बाद आपको एग्जाम में जाके पहले तो इन बिटवीन आप ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट उतार देंगे। उसके बाद अगर ये 5 नंबर का होता है तो इट इज मोर देन सफिशिएंट, अगर ये 20 नंबर का होता है तो आप इसी फ्लो चार्ट को अपने ही सेंटेंसेस में फैला फैला के लिखेंगे। ठीक है, दूसरा हो गया हमारे पास फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में फ्लो चार्ट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फ्लो चार्ट्स ही आपको बताएंगे कि आपको पेपर में कैसे वो आएंगे, ठीक है, आपके मार्क्स कैसे आएंगे। और फ्लो चार्ट्स बनाने बहुत ईजी है। देखो, बहुत सारे लोग सेम्बुलिंगम प्रेफर कर लेते हैं, ठीक है, जो कर रहे हैं यू शुड गो फॉर इट। और जिनको समझ नहीं आता है, लेकिन फ्लो चार्ट देखो बच्चों, अगर आप खुद से बनाओगे तो इट विल बी ईजी टू रिमेंबर, इट विल बी ईजी टू लर्न, ठीक है। और अगर आपको फ्लो चार्ट नहीं मिल रहा है किसी टॉपिक का तो यू कैन जस्ट डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, तो आई विल मेक द फ्लो चार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। वैसे भी मैंने आपको अभी पढ़ाना शुरू किया है तो हमने काफी टॉपिक्स कवर कर लिए इन बिटवीन दैट। हम मेन जो टॉपिक्स है कोशिश करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन से वो कवर कर लें। एंड यू गाइज जस्ट टेल मी कि विच टॉपिक यू वांट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बात आते हैं बायोकेमिस्ट्री की, तो बायोकेमिस्ट्री इज ऑल अबाउट साइकिल। आपको पूरा का पूरा बायोकेमिस्ट्री, अगर आप सोचेंगे ना कि सारे साइकिल एक दिन में याद हो जाए, नहीं याद होंगे, तो सबसे ईजिएस्ट तरीका है बायोकेमिस्ट्री करने का कि एक साइकिल पर डे उठाओ। देखो, मैक्स टू मैक्स 20 साइकिल होगा पूरे में, वो 20 भी नहीं है एक्चुअली, पर मैक्स मान लो तो 20 साइकिल है। तो अगर 20 साइकिल है तो आज मान लो मैंने बीटा ऑक्सीडेशन उठाया, कल ग्लूकोन्यूजेनेसिस, परसों ग्लाइकोलिसिस, तो एक एक साइकिल पर डे करो। और दूसरी चीज क्या, जब नेक्स्ट डे तुम दूसरा साइकिल रिवाइज करोगे उससे पहला तुम पहला वाला साइकिल रिवाइज करोगे, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री सारे साइकिल तो तुमसे ऐसे याद हो जाएंगे। ऐसे ही फिर दो साइकिल के बीच में एक विटामिन रखो, 2 साइकिल के बीच में एक विटामिन रखो, मतलब 2 दिन साइकिल 1 दिन विटामिन, 2 दिन साइकिल 1 दिन विटामिन। इस तरह से तुम पूरा का पूरा जो साइकिल और विटामिन का बोझ है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास बचता है थ्योरी वाला पोर्शन। तो थ्योरी वाला पोर्शन बायोकेमिस्ट्री का बहुत ईजी है, हम कोशिश करेंगे कि हम भी वो थ्योरी वाले पोर्शन को कंप्लीट करा सके। और अगर हम नहीं भी करवा पाते तो जाम्बुलकर सर के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कम है, काफ़ी क्रिस्प है, आप उनको भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ समझो बच्चों कि ज़रूरी नहीं है कि हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को हम एक जैसे रिवाइज करें। जो टॉपिक हमें याद हो जाते हैं, कुछ टॉपिक जो हमें समझ में आ जाते हैं, उनको सिर्फ 1 टाइम रिविजन चाहिए होता है। वाइल जो टॉपिक हमें समझ नहीं आए होते, जो याद नहीं होती चीज़ें, उनको हमको मल्टीपल टाइम रिविजन चाहिए होता है ना। तो जैसे मैंने अक्षय दिया के एक वीडियो में देखा था कि उन्होंने लिखा था कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन फॉर वंस एंड सम मेडिसिन फॉर 2, 3 और 4 टाइम्स, देयर इज अ रीजन फॉर दैट पर्टिकुलर डोज। तो हर एक टॉपिक का अपना एक डोज होता है और वो डोज वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, मतलब वो डोज वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अगर मुझे फेमोरल ट्रायंगल अच्छे से याद हो गया एक बार में तो आई नीड नॉट टू रिवाइज इट अगेन, बट अगर आपको याद नहीं हुआ है तो आपको उसको दोबारा रिवीजन करने की जरूरत है, 3 बार रिवीजन करने की जरूरत है। एंड रिमेंबर दैट कि एनाटमी इज इनकम्प्लीट विदाउट डायग्राम। आपको एनाटमी में डायग्राम प्रैक्टिस करनी है, फिजियोलॉजी में फ्लो चार्ट बनाने ही है, हर एक क्वेश्चन के फ्लो चार्ट होते हैं बच्चों, हर एक टॉपिक के। एंड फॉर बायोकेमिस्ट्री आपको पर डे एक साइकिल कंप्लीट करना है और हर 2 दिन के बीच में एक विटामिन का जो बीमारी है उसको, विटामिन है उसको रीड करना है थॉरली। और इसके अलावा एंजाइम वाला जो टॉपिक है उसको आप बहुत डिटेल में पढ़ के जाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पोर्टेंट एक 20 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। पॉरफायरिया, ये सब जो टॉपिक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ये छोटे टॉपिक्स है, आप इनको भी करके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे साइकिल वाले चैप्टर्स नहीं, हमारे थ्योरेटिकल वाले चैप्टर्स है, बट इससे काफी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और बाकी इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स है वो बहुत छोटे छोटे, जैसे कि प्रोटीन साइकिल में ट्रांसअमाइनेशन, डीअमाइनेशन एक छोटा टॉपिक है। इसके अलावा फैटी चेंज, ठीक है, फैटी लिवर, LDL HDL का जो साइकिल है वो एक छोटा टॉपिक है, बट येट इट होल्ड गुड रैंक, गुड मार्क्स, ओके। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल्स का क्लासिफिकेशन, हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स, ये छोटे छोटे थ्योरी के टॉपिक्स हैं, लेकिन फ्रीक्वेंटली 5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आप इनको भी
अच्छे से पढ़ लेंगे। बट साइकिल तो आप पर डे एक करेंगे और 2 दिन के बाद आप एक विटामिन कंप्लीट करेंगे। और जैसे आपके विटामिन हो जाते हैं साइकिल्स के बीच में, तो आप फिर करेंगे मिनरल, जिसमें कि आयरन, कैल्शियम, कॉपर, जो हमारे मिनरल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको सबसे पहले वैल्यू देके कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद कुछ बचता है तो कोबाल्ट वगैरह वगैरह जो भी मिनरल्स है आप उसको कवर करेंगे। तो पहले आप 2 साइकिल, फिर 1 विटामिन, फिर 2 साइकिल और फिर 1 मिनरल कंप्लीट करेंगे। क्योंकि विटामिन तो ऑलमोस्ट 4-5 ही है, आपको सारे नहीं पढ़ने। ए पढ़ना है, डी पढ़ना है, ई के बारे में सिर्फ ब्रीफ जानना है, के बारे में सिर्फ ब्रीफ जानना है, बी पढ़ना है, बी में भी B9 और B12, क्योंकि वो फॉलिक एसिड और सारे कोबाल्मिन है तो वो इंपॉर्टेंट आ जाता है। और विटामिन सी भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजी है। बस आपको बी के सारे नहीं पढ़ने, तो अगर आप सारे विटामिन भी पढ़ के जाते हैं फिर भी आपको 5 दिन में 5 विटामिन हो जाएंगे। और साइकिल हमारे पास 20 है, तो आप 2 साइकिल पर डे करेंगे। और अगले साइकिल से पहले आप पहले वाले साइकिल को रिवाइज करना नहीं भूलेंगे। इस तरह से आपकी बायोकेमिस्ट्री प्रिपेयर हो जाएगी। और बायोकेमिस्ट्री को बच्चों लास्ट के लिए मत छोड़ो, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, बायोकेमिस्ट्री को सस्ता सस्ता बोल के और उसको लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। क्योंकि वो तो ईजी है ना, तो ईजी वाले चैप्टर्स में ही, ईजी वाले टॉपिक में ही मार्क्स स्कोर कर पाना बहुत ईजी है। और साथ साथ में बच्चों एक काम और करो कि ऑस्टियो की जो बोन्स है उसको अभी से धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो। और अगर तुमको डिसेक्शन का वो है, डिसेक्शन के लिए मितेश दवे सर के वीडियो है, काफ़ी अच्छे वीडियो, उन्होंने बहुत कंसेप्ट बहुत क्रिस्प फॉर्म में उन्होंने सारे के सारे और एनाटमी के जो डिसेक्शन के वीडियोस उन्होंने कवर करवा रखा है। तो तुम उसको देखो, उससे नोट्स बना लो। और अभी तो तुम कॉलेज जाके डिसेक्शन रिवाइज कर सकते हो, अगर पॉसिबल है तो कॉलेज जाके डिसेक्शन के जो टॉपिक्स है उसको रिवाइज कर लो। और बहुत सारी चीज़ें उनके वीडियो से पता जाता है। ऑस्टियो के लिए भी अलग अलग यूट्यूब पे तुमको टीचर्स मिल जाएंगे, तुम्हारे प्रोफेसर ने भी पढ़ाया होगा बैचमेट्स के साथ। ऑस्टियो का तो सबसे ऐसा है कि तुम बैचमेट्स के साथ मिलकर डिस्कस करो तो और जल्दी ऑस्ट्रोलॉजी कंप्लीट हो जाती है। और बाकी एनाट में ऐसा है कि 2-2 टॉपिक तुम पर सब्जेक्ट से करोगे, 2 अपर लिम से, 2 लोअर लिम से, 2 हेड एंड नेक से, 2 थोरैक्स से, 2 एब्डोमेन से। बायोकेमिस्ट्री में 2 साइकिल करोगे पर डे और 1 थ्योरी का टॉपिक पर डे करोगे। फिजियोलॉजी में 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करोगे पर डे और 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करोगे पर डे। तो सबसे पहले लॉन्ग आंसर क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो सभी टॉपिक के, और उसके बाद शॉर्ट आंसर टॉपिक प्रिपेयर करना। तो ऐसे आप आगे बढ़ो। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि फिजियोलॉजी को डिटेल में कैसे पढ़े और एनाट को कैसे डील करो, बायोकेमिस्ट्री को कैसे डील करें। इस वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन, थैंक यू so much for watching and just tell me the topic you want the next video on. Thank you so much, my MBBS family, and loves you a lot.